हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी सीएससी 2026 का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो बहुत पास है। तो क्या अभी भी पेपर टू यानी कि जो सी सेट का पेपर है इज स्टिल डुएबल? क्या इतने कम टाइम में किया जा सकता है? तो राइट पाथ इज हेयर। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम डिटेल में क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला ये कि हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द यूपीएससी सीएससी 2026 एग्जाम, कितने दिन बाकी हैं। इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन लिमिटेड टाइम, जितना टाइम बचा है क्या उसमें पॉसिबल है, और अगर है तो हाउ टू क्रैक यूपीएससी सी सेट 2026 इफ यू स्टार्ट नाउ। एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं यूपीएससी सी सेट की एक गाइड बुक। ये गाइड बुक एक ऐसी गाइड बुक है जिसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा, डिकोडेड। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्ड मिलेंगे, साथ में क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। तो ये जो गाइड बुक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस गाइड बुक को एक बार जरूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, पहला, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द यूपीएससी सीएससी 2026 एग्जाम। यूपीएससी का कैलेंडर बहुत पहले आ जाता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो सीरियस अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनको मालूम ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो इस बार जो यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है वो 24 मई 2026 को होगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास अगर मैं देखूं जनवरी के 10 दिन है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। तो टोटल अगर सम करें तो 122 डेज का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि कब एग्जाम होगा और कितना टाइम हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सीजन 2026 इन अ लिमिटेड टाइम। तो आंसर इज यस, बिल्कुल पॉसिबल है। अब कहना एक अलग चीज है, आप में भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप तो किसी पर्पज से कह रहे होंगे, आपको तो कोर्स बेचना होगा, आपको तो ये नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली और जो स्टूडेंट ओरिएंटेड चीजें होती है ना उन्हीं पे गाइड करते हैं। हमारा कोई पर्पज ऐसा नहीं है कि हमें सेल करना है। आप उस पर्पज से ये वीडियो भी ना देखें, ठीक है। एक कोर्स है हमारा, हम सॉल्यूशन आपको बता देते हैं, कोई तलवार लेके नहीं खड़े हैं कि ये ले लो, नहीं, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है? तो आंसर इज यस। क्यों पॉसिबल है देखो समझो। पहली बात तो क्वालिफाइंग नेचर है भैया, आपको सिर्फ 67 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। कोई रैंकिंग नहीं है कि 200 में से कितनी रैंकिंग आएगी मेरी, कितने मार्क्स लूंगा, कितनी रैंकिंग, नहीं, क्वालिफाई करना है, पहली चीज तो ये। दूसरा, एक प्रडिक्टेबल पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि हर बार आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ जाती है, नहीं, क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं सेम कोर टॉपिक से। क्या हो गया, एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। कौन से टॉपिक से रिपीट होते हैं प्रॉपर डाटा के साथ यहाँ रखेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है कि हवा में बात करेंगे, ठीक है। सेलेक्टिव प्रिपरेशन है, ठीक है। अगर आप कुछ ही चीज़ों पे, अगर आप तो टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, किसी दो को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और तीसरा आपका हल्का भी है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और उन दो में भी कुछ कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो भी निकल जाएगा भाई। पीवाई क्यू ड्रिवन है। अब पीवाई क्यू का मतलब यहाँ ये नहीं है कि अगर आप पिछले 10 साल के पेपर करके चले जाओगे तो आराम से निकल जाएगा, नहीं। क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर करने का फायदा ये है कि वहां पे जो कंसेप्ट यूज हो रहे होते हैं ना वही कंसेप्ट बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका हर बार चेंज हो जाता है, ठीक है। हाई रिटर्न लो टाइम। अगर आप थोड़ी सी भी कुछ कुछ दिन भी सीरियसली प्रिपेयर कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि इतना टाइम सफिशियंट है, ठीक है जी। अब अगर सफिशियंट है तो फिर कैसे सफिशियंट है, हाउ टू क्रैक यूपीएससी सेट 2026। अगर आज से शुरू करें, बहुत सारे पॉइंट होंगे जिन पर अलग अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, लास्ट मोमेंट तक ले जाते हैं बिल्कुल, कि मई में पेपर है तो 15 दिन में हो जाएगा, नहीं। ये थोड़ा सा समझो, इसका पिछले 3-4 सालों में डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, ठीक है, टाइट हुआ है। ये देखने में घर पे आसान लगता है, पेपर में हवा टाइट हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से रुक जाते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो सी सेट के कारण जीएस क्लियर हो गया, सी सेट के कारण मीन्स नहीं दे पाए, तो बड़ा मुश्किल है। पहली चीज तो ये आपको समझनी है कि लास्ट मोमेंट तक मत खींचो इसको,
अभी बिल्कुल पर्याप्त टाइम है, बट ये नहीं है कि चल 20 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ये मान लेते हैं कि मैथ इज इक्वल टू सी सेट। ठीक है, कि सी सेट मतलब मैथ। मैं ये कहता हूं कि हमेशा मैथ के साथ स्टार्ट मत करो, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के साथ स्टार्ट करो। क्योंकि रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन भी 45 से 55% पेपर आता है भाई। ठीक है। अगर आपका लॉजिक और रीडिंग स्किल अच्छे हैं और आप मैथ में कमजोर हैं तो भी आप कर सकते हो भाई। आप सिर्फ मैथ को ही सी सेट क्यों मान के चल रहे हो? बहुत सारे बच्चों को ये वहम है कि नहीं सर, मैथ के बहुत क्वेश्चन आते हैं। आते हैं, किसने मना किया? ये देखो, टोटल 80 क्वेश्चन है, उसमें 38 क्वांट के हैं, लेकिन 13 रीजनिंग के, 29 इंग्लिश के भी है। यहां देखोगे 38 क्वांट के हैं तो 15 और 27 42 आपके रीजनिंग और इंग्लिश के भी है। 43 क्वांट है तो 26 और 11 37 आपका मैथ और सॉरी रीजनिंग और इंग्लिश भी है, कॉम्प्रिहेंशन। तो ये मत मान के चलो कि यार मैथ ही मैथ है, लेकिन अगर आपका रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रांग है और मैथ वीक भी है तो भी आप कर सकते हो। ये कंपैरेटिव एनालिसिस है पिछले 11-12 सालों का। ठीक है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लें और उसी तरीके से फोकस करें। ठीक है। उसके बाद अब स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, जिसका मैथ वीक है तो उसके लिए रीडिंग स्पीड इज यूर सी सेट वीपन। ठीक है। कैसे? सी सेट टाइम का गेम है। अगर आप बोल रहे हो कि सी सेट कैसे टाइम का गेम है, अगर आपका मैथ वीक है सपोज, अब भैया इंग्लिश के अगर 25 क्वेश्चन आए तो मे भी हो सकता है इन 25 क्वेश्चन के लिए आपको 15 कॉम्प्रिहेंशन दे दे वो। ऐसा हुआ है बहुत बार। ठीक है, ऐसा हुआ है कि 12 से 15 कॉम्प्रिहेंशन मिल गया आपको। अब वो 12 से 15 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आंसर करने आसान तो नहीं होगा ना। तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी, कैसे कैसे करोगे आप? रीजनिंग में भी क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, 2-4 क्वेश्चन आसान होंगे, 2-4 लेंदी भी होंगे भाई। तो फिर कैसे फोकस करोगे? मैथ के भी क्वेश्चन लेंदी होते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे में सी सेट को मैनेज करना आसान काम नहीं है, और ये घर पे आसान लगता है। आप अपने अंदर झांक के देखो, एक पेपर सीरियसली दे के देखो, और पेपर भी ऐसे देना, पहले जीएस पेपर 1 देना, उसके बाद बीच में थोड़ा गैप रख के फिर ये आपका सी सेट का पेपर देना। रियल सिचुएशन फेस किया करो ना। अब आप चलते फिरते हवा में पेपर दे देते हो और फिर लगता है कि अच्छा ये तो हो गए, या पीवाईक्यू का आपने सॉल्यूशन देखा होता है, उसको देख के लगता है कि ये तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं, तो अच्छी स्पीड होनी चाहिए। अपना द हिंदू या एडिटोरियल पेज किसी भी न्यूज़पेपर का थोड़ा फास्ट बनाओ। ऐसे मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ आपकी काबिलियत पे, बट थोड़ी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, टाइम का पूरा रोल होता है। ठीक है। उसके बाद जब हम मैथ वगैरह की तरफ मूव करते हैं तो प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल अप्रोच वर्क मोर देन शॉर्टकट मेथड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैथ मतलब शॉर्टकट्स, मैथ मतलब ट्रिक्स। नहीं भाई, यूपीएससी डज नॉट आस्क प्योर टेक्स्ट बुक मैथ। यहाँ पे कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट कैसे, जैसे मैं बोलूं कि नंबर सिस्टम पढ़ लो, अब नंबर सिस्टम के नाम पे अगर आप कोई बुक खोलोगे तो बुक में तो आपको 5-10 पेज मिल जाएंगे, नंबर्स के बारे में बता दिया, 4-5 सवाल कर दिए, चलो 400-500 बना दिए, उन्हीं से प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको डिफाइन करो कि क्या कंसेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर्स के बारे में पता हो, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, एपीजीपी सीरीज, नंबर ऑफ फैक्टर, सर्ट्स एंड इंडिसेस रूल, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड डिजिट, फिर मिसलेनियस बहुत सारी चीजें होती हैं। कंसेप्चुअली ब्रेक करो उसे, और ये पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आएगा। हमारे इसी चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो इस चैनल पे आपने प्लेलिस्ट देखी होगी मैथ की, मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, जाके देखो, डिटेल में पता चलेगा कि ये क्या होती है। इन पे पीवाईक्यू भी करवा रखे हैं, कैसे आते हैं। तो बहुत बढ़िया से है, थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान दो। ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो यूपीएससी की फेवरेट होती है, और ये ट्रैप भी है आप लोगों के लिए, उसमें फंस जाते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ा तो था, पेपर में नहीं हुआ। भैया उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे होगा? ठीक है। तो बहुत हाई लेवल मैथ नहीं चाहिए भाई, कैट वाला, स्कूल लेवल बेसिक चाहिए, लेकिन लॉजिकल पजल्स को, लॉजिकल क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। ठीक है। तो अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से आते हैं तो आप हाई रिटर्न चैप्टर पे फोकस करें। अब ये हाई रिटर्न चैप्टर में सबके बता देता हूँ कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में कैसे करना चाहिए। जैसे मैथ की बात है, ये पूरा सिलेबस है, मैं कहता हूँ कि यहाँ से शुरू करो, नंबर सिस्टम करो सबसे पहले, फिर एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारे मत करो।
सारे जरूरी नहीं है, ये मैंने घर पे नहीं बनाए, ये देखो ये पूरा डाटा है 2014 से लेकर 2025 तक का भाई। अब सबसे ज्यादा कहाँ नंबर सिस्टम है, ये रहा। टोटल 38 क्वेश्चन में से 23 यहीं से है। कितने क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है आपके। और ये नहीं है कि आज ही पूछने लगा है, पिछले 4 5 6 सालों में फोकस ही यही है। ठीक है, बीच में ये थोड़ा सा यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रोबेबिलिटी के ज्यादा सवाल आ गए थे 2023 में, क्योंकि वो परमुटेशन के जो क्वेश्चन थे वो भी नंबर बेस्ड ही थे मोस्टली। तो पेपर ये बड़ा मतलब टफ आ गया था। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा टफ पेपर था यहाँ। फिर थोड़ा सा क्या किया उसने, यहाँ ये पेपर इतना टफ आ गया लोग सड़कों पे आ गए। फिर उसने क्या हो गया कि जानबूझ के 5 7 क्वेश्चन आसान डाल दिए। पेपर का लेवल आज भी वही है, लोग आज भी वैसे ही फंसते हैं। लेकिन वो 2 4 क्वेश्चन आसान दिख जाते हैं ना, तो वो कुछ भोले भाले स्टूडेंट होते हैं, उनका लगता है कि यार ये मैं ही नहीं पढ़ के गया, ये तो करने वाले थे। पर पूरा पेपर आसान नहीं है भाई। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क रेशियो, परसेंटेज, एच सी एफ एलसीएम, एवरेज, नंबर सीरीज, तो ये पूरा डाटा मैंने दे दिया आपको। इसी हिसाब से आप सीक्वेंस बनाना, और यहाँ मैंने लिख के भी दे दिया है कि इस सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सेम रीजनिंग की भी कहानी है, रीजनिंग में भी ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से शुरू करना है। अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, शिलोग्स, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यों है ये पूरा डाटा आप देखोगे कि यहाँ क्यूब एंड क्यूबॉइड से लगभग हर साल सवाल है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज से हर साल क्वेश्चन है, क्लॉक कैलेंडर से लगभग आ ही जाता है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, स्टेटमेंट पे बेस्ड 2 3 क्वेश्चन है जो जहाँ पे आपकी वो थोड़ी लॉजिकल चीज़ें चेक करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को पहले करना, रीजनिंग पहले करना, फिर इंग्लिश, और इंग्लिश तो साथ साथ चलता रहेगा, प्रैक्टिस का गेम है, फिर मैथ करना। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो आसान नहीं है। अगर यहाँ 29 क्वेश्चन है तो उसके लिए 16 पैसेजेज है, यहाँ 27 क्वेश्चन थे तो 18 पैसेजेज है, और 2023 तो गजब है भाई, 24 पैसेज। कितने पैसेज? 24, और क्वेश्चन 26। आप सोच के देखो यार, 24 पैसेज पढ़ने, सोचना लॉजिकली, उनका आंसर करना आसान गेम तो नहीं होगा। फिर कुछ लोग सोचते होंगे कि सर सारे थोड़ा ना पढ़ने होते हैं, तो भैया एग्जामिनर कान में थोड़ा ना बताता है कि ये वाला मत पढ़ो, ये वाला पढ़ लो। भैया कौन सा छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये भी तो पढ़ के ही पता चलता होगा। ये ऐसे ही देख के पता चल जाता है कि नहीं ये वाला छोड़ देते हैं। जरूरी थोड़ा है, जिस पैसेज की लेंथ लंबी है थोड़ी, क्या हो सकता है कि उसको कंक्लूड करो, उसका कंक्लूजन आसान हो। अब पिछले साल 2025 में 1 लाइन का पैसेज भी आया है, लेकिन लॉजिकल है। समझ पा रहे हो? तो रीडिंग पावर आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद सीसेट इज ऑल्सो ए स्टेमिना गेम, ये ध्यान रखना। घर पे आसान लगता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पेपर कम्स आफ्टर जीएस पेपर। 2 घंटे का मेंटल ड्रेन पूरा, पहले एक पेपर होगा जीएस, फिर यहाँ ब्रेक होगा, और इस ब्रेक में भी यही चल रहा होगा, पता नहीं ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका आंसर क्या है, इसका क्या है, ढंग से खाना भी नहीं खाते। फिर सी सेट का पेपर है, समझ रहे हो? तो मैनी एस्पिरेंट लूज फोकस इवन इफ दे नो द आंसर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला प्रेशर, ये चीजें तंग करती रहती हैं। कॉन्फिडेंस के साथ तो तभी जाओगे जब प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो ट्रेन यूर सेल्फ, प्रैक्टिस ए फुल जीएस प्लस सी सेट बैक टू बैक मॉन्स। ठीक है, कम से कम 5 6 वीक आपको बैक टू बैक 2 पेपर देने चाहिए, जैसा होता है पहले जीएस का पेपर, फिर ब्रेक लेके उतना ही, फिर सी सेट का पेपर। ठीक है, तो मेंटल स्टेमिना भी बिल्ड करना है, सिर्फ नॉलेज काम नहीं आएगी, वो कर ही नहीं पाए पेपर अटेम्प्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक फेज 2 की 2 फेज प्लान अपना बना लो कि यार अभी जनवरी के कुछ दिन है, फरवरी मार्च में मुझे बेसिक जो है वो बिल्ड करना है, क्वांट, रीजनिंग और आरसी तीनों को मिला करके डेली 2 घंटे अगर मैं दूंगा आराम से हो जाएगा। फिर अप्रैल और मई वीकली फुल लेंथ सी सेट का मॉक टेस्ट और एरर्स का एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो मार्च 31 तक आपका सिलेबस जो भी इम्पोर्टेंट, सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जो भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताया उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। फिर अप्रैल और मई में तो हम सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट दे देंगे और एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक है, और अपना टारगेट 100 मार्क्स बनाओ भाई प्रैक्टिस करते हुए, 66। ठीक है, कट ऑफ ही 66 67 जाती है, तो एक बफर जोन रखो ना भाई। और मैंने पहले ही बोला पेपर हमेशा इजियर लगेगा घर पे, लेकिन पेपर रियल एग्जाम में
तो जब आपका घर पे लेवल 90 से 100 होगा ना, तो मान के चलो कि सी सेट में निकाल सकता हूं पेपर में। घर पे ही 70 नंबर आ रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी पेपर में। यूपीएससी है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो आपका जो टारगेट है घर पे पेपर में 90 100 के बीच में होना चाहिए। एटलीस्ट 80 प्लस तो हो, कि घर पे 80 प्लस आ रहे हैं तब जाके पेपर में संभावना है कि आप सी सेट निकाल लोगे। ठीक है, चलिए। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, वैसे तो इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट खोल लो, जाके पढ़ सकते हो। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं सर उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, अभी मुझे तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ना है, सारी चीज़ें एक ही जगह, कंप्लीटनेस के साथ प्रैक्टिस भी मिल जाए सब कुछ, तो फिर आप हमारे इन 2 कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हो। ये हमारा मास्टर कोर्स है यूपीएससी सी सेट का, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। पहली बात तो इसमें कंसेप्ट क्लास होंगी। कैसे होंगी? जैसे मैथ है तो मैथ में पहला टॉपिक पढ़ा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम पे ऐसे कंसेप्ट क्लास होंगी पूरी। फिर यहीं पे एक पीवाईक्यू की फाइल मिल जाएगी, पिछले सालों में इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आए, फिर इस पे टेस्ट होंगे क्विज की फॉर्म में। मतलब एक टॉपिक ऐसे कंप्लीट होगा, फिर अगला टॉपिक, फिर अगला, ऐसे ही मैथ, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, और ये रिकॉर्डेड है पूरा। ये जो लाइव क्लास है ये रिवीजन पर्पज से है, ये मार्च या अप्रैल 2026 में होंगी। ठीक है, मार्च या अप्रैल 2026 में। और जो कंसेप्ट नोट मिलेंगे वो इन्हीं लाइव क्लास की पीडीएफ मिलेगी, इनकी पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, ये आपको खुद ही बनाने हैं। फिर मॉक टेस्ट में आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, फिर सेक्शन वाइज भी मिलेंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, और पीवाईक्यू भी मिलेंगे। टॉपिक वाइज भी पीवाईक्यू है और कंप्लीट फाइल भी है। तो ये हमारा सी सेट का फुल कोर्स है, मास्टर कोर्स। और ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है, इसमें सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, यही है। अब ये पाने के लिए आपको क्या करना है, विजिट आवर वेबसाइट edutap.in, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेक कर लो, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। आसान है, कुछ नहीं करना, मैं दिखा देता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। जैसे मैं गूगल पे गया, edutap.in टाइप किया, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ एग्जाम्स पे जाओगे ना, कोर्सेज पे, सॉरी कोर्सेज पे गए, ये सी सेट कोर्सेज पे जाना, सी सेट कोर्सेज पे जाओगे, ये देखो, ये हमारा जो है मास्टर कोर्स है, 80% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ये कोड यूज करना है आपको। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज है, इस पे भी 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो और जाके यहाँ भी कोई यार जबरदस्ती नहीं है, यहाँ चेक कर लेना, नो मोर पे जाना, ये अपने डेमो लेक्चर्स वगैरह देख लेना। ठीक है, यहाँ पे जाकर के फैकल्टीज के बारे में पढ़ना, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो वो पढ़ लेना। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ के जब आपको लगे कि ये कोर्स मेरे ही काम का है, तो इनरोल कर लेना। ठीक है, चलो, तो इतनी सी बात आज की इस वीडियो में करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियोस कैसी लगती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।